Hello everyone, welcome back to my new vlog. And before starting आज का vlog, I would really like to read one of our subscribers comment. I'm so glad that you guys are commenting. And आप लोग जो भी comment करोगे, we will definitely pick it and talk about it in the coming videos. So हमारा जो एक comment है उसमें किसी ने पूछा है मिस्टर रजत सैनी ने that उनको guidance चाहिए on how to come to Canada. हम लोग अपना बता देते, वी वर नॉट स्टूडेंट्स व्हेन वी केम हियर. वी वर एक्चुअली माई हस्बैंड वर्क्स एंड उसका इंडिया में एक्सपीरियंस अराउंड 8 to 10 years है ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड दैट्स द ओनली रीज़न वाई ही वॉज एबल टू गेट अ जॉब नाइसली यहाँ पर, बिकॉज उसका बैक होम जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, दैट टू इन रियली गुड कंपनीज लाइक TCS एंड एवरीवेयर, इन्फोसिस वगैरह. सो दैट एड्स अप. ऊपर से जो इसका फील्ड है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड उसका फील्ड इज़ इन टेक, सो दैट्स वाई. एंड साथ में ही गॉट अ PR व्हेन ही वॉज इन इंडिया, तो उसने वहाँ पर ही अप्लाई कर दिया था. उसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो. अगर बहुत सारे लोग ये वीडियो का रिक्वेस्ट करते हैं इन दिस कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट इट ऑन एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट आवर जर्नी वाज लाइक टू कम हियर. एंड थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कुछ न्यू है देन वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. बेसिकली उसके ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे. तो जब भी ही वॉज अप्लाइंग देयर, हम लोग यहाँ पर पहली बार आए थे कैनेडा में पोस्ट आर मैरिज, तो वी जस्ट थॉट कि चलो वील कम हियर, वील थोड़ा सा एक घूमने फिरने आ जाएंगे हम लोग. एंड 1 month हम लोग रहे एंड आशीष को यहाँ पर जब उसने अप्लाई किया तो एक इंटरव्यू का आया, बट सैडली इट डिड नॉट हैपन एंड वी हैड टू गो बैक. तो हम लोग 1-2 महीना 3 महीना एक्चुअली यहाँ पर रह के वी वेंट बैक टू इंडिया, बट वहाँ पर भी वो अप्लाई करता रहा एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट 6 to 7 months आशीष लगा हमें. मार्च से सितंबर तक का टाइम लगा हमें टू गेट हिज जॉब हियर. एंड जैसे ही जॉब लगा, एंड दैट वाज आल्सो, मैं मजाक नहीं करी, ऐसा एक भी दिन नहीं है जहाँ पे ये लड़का उठ के काम नहीं करता था जॉब सर्च का. ये पूरा दिन अपना इंडिया में उसने जॉब कंटिन्यू रखा, वो वेला नहीं बैठा. ऑफकोर्स वो रात को जैसे अगर उसका जॉब ख़त्म हो जाता था 10 बजे, वो 10 से 4 बजे तक सुबह बैठ के जॉब अप्लाई करता था, बिकॉज दैट वाज द टाइम वेयर पीपल हियर इन कैनेडा वो एक्टिव. तो इंडिया में तो चलो रात ही हो जाती थी. तो वैसे करते करते ही वॉज डूइंग अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड ऑल. तो तभी लकीली उसको एक कॉल आया एंड इट्स ऑल, आई वुड से हिज हार्ड वर्क एंड गॉड हेल्पिंग हिम ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो दैट्स हाउ वी केम हियर. आई एम स्टिल ऑन अ विजिटर वीज़ा अभी के लिए, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई एक्सटेंशन. So that is what is happening currently and we will definitely keep you guys posted. And अगर आपके और भी कुछ comments है, please make sure that you put down in the comment section. We love reading them, we love answering them. आजकल आशीष के बॉस को उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, तो वो उसको बहुत लेट भेजता है ना. मजे की बात ये कि 7 बजे के बाद ID कार्ड का कोई एक्सेस नहीं चलता वहाँ पे. बताओ, ऑफिस में एक्सेस ही नहीं चलता. 7 बजे के बाद वो खुद बोलते हैं घर जाओ. सही है. ट्रस्ट मी, कैमरा डज नॉट डू द जस्टिस कि ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. लाइक मैं बता नहीं सकती. हम लोग टाउन हाउस ढूंढ रहे थे, बट अभी मुझे नीड नहीं लगती टाउन हाउस की, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकती एक छोटे से हाउस में रहना. मतलब ऐसा नहीं कि हाउस छोटा बड़ा हो, बट नीचे वाले फ्लोर पे मैं नहीं रह सकती, बिकॉज अभी आई जस्ट वांट टू सी ऊपर का. हाँ, रेलवे ट्रैक दिखता है तुमको, हाईवे दिखता है. एंड फन फैक्ट, मैं बचपन से ग्राउंड फ्लोर पे रह रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी, मुझे बोलते हैं ना कि अगर आप इंडिया के बाहर नहीं निकलो तो आपको लगेगा कि हर जगह इंडिया वाला ही हाल है, बट ऑनेस्टली आप बाहर निकलते हो तो पता चलता है कि बाहर इट्स ऑल द मोर ब्यूटीफुल. तो मेरा सेम हाल था. मैं ग्राउंड फ्लोर पे थी और मुझे लगता था कि 7th फ्लोर या 8th फ्लोर या 12th फ्लोर से क्या ही व्यू दिखता होगा, बट ऑनेस्टली अभी देखती हूँ तो लगता है कि यार मैं क्या मिस कर रही थी. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है. सो अभी हम लोग आए हैं एक छोटी सी ड्राइव पे, बिकॉज इट्स ईस्टर एंड पीछे एंड 20 degrees. इट इज टू वार्म राइट नाउ. हॉट नहीं बोलते, वार्म बोलते हैं. सो मैं तैयार होके इसीलिए व्लॉग बना रही हूँ, बिकॉज
आई वॉज लुकिंग हिडियस एंड मैं इसलिए तैयार हुई हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट, इफ मेरे रिलेटिव्स ये व्लॉग देख रहे हैं, दे शुड नॉट सी दैट आई एम लुकिंग ऑल पैथेटिक. दिस इज हाउ आई क्लीन अप एंड आई फील आई लुक वेरी कॉन्फिडेंट. सो या You are. नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट. आई जस्ट फील कि मेरा कॉन्फिडेंस डिम हो जाता है व्हेन आई फील दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग मी. लाइक मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, आई नो फॉर अ फैक्ट, बट अभी ये सोच के कि जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग देख रहे, तो दैट मेक्स मी वेरी कॉन्शियस. एंड आज है गैस का प्राइस 178 विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे गाड़ी में घूमना गैस भराना, तभी इट वॉज 115. माइंड यू 115 हमको वो भी महंगा लगता था. वो लाइक इससे भी सस्ता और किधर मिलता होगा. जहाँ पे अभी हम लोग हैं वहाँ पर महंगा होता है, बट इफ़ वी गो टू प्लेसेस अदर देन नॉर्थ यॉर्क तो महंगा हो जाता है वहाँ पर थोड़ा. सो या अभी वही है कि इतना अच्छा अगर जगह पे रहना है तो थोड़ा पैसा भी मोटा खर्चा करना पड़ेगा ना बापू. एंड इट्स अ वेरी ब्राइट सनी डे which is awesome. and यहाँ पर चल रही है न्यू Eglinton line 5 which is amazing. and खुद गई है नहीं अमेजिंग. हाँ मतलब आशीष जाता है. so like I don't travel in public transport. TTC. Actually ऐसा नहीं है, मैं कोई घमंडी नहीं हूँ, बट मैं इतना उसमें रेसिज्म फेस कर चुकी हूँ that I'm tired of it now. अभी मुझे बस I just want to enjoy गड्डी राइड as I used to say earlier. I'm like I don't remember the last time where I was happy on a public transport because जब मैं इंडिया में भी थी तभी भी I was not getting a good experience there because of certain people. जैसे थोड़ा बहुत eve teasing and all of that crap, I've faced it. and मैं तैयार होके भी नहीं जा पाती थी किधर भी. I used to like, मतलब वो तो चलो स्टोरी टाइम में कितनी स्टोरियाँ सुनो, कितनी स्टोरीज है बताने को, बट या दिस इज वन. सो हम लोग यहाँ पर एक सेकेंड एक काम के लिए रुके. माई हस्बैंड हैज़ सम वर्क विद हिज फ्रेंड, सो आई एम इन द पार्किंग लॉट. एंड मैं यहाँ पर ऐसे ही देख रही हूँ कि अदरवाइज़ बच्चे आपको यहाँ पर दिखेंगे नहीं कनाडा में. लाइक लोग लिटरली अपने बच्चे घर के बाहर निकालते नहीं है, कोई वॉक नहीं करता था, कुछ नहीं करता था. एंड ये मेरा परसेप्शन था व्हेन इट वाज स्नोइंग. अभी इतने बच्चे खेल रहे हैं दैट माई हस्बैंड हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हेन ही इज़ ड्राइविंग. बच्चे हैं, मम्मियाँ हैं, बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, रोड पे इधर उधर भाग रहे हैं, कुत्ते बिल्ली इधर उधर रोड पे भाग रहे हैं. सो कनाडा तभी एक्टिव होता है when it is all sunny and which it is, as you can see मेरे मुंह पे इतनी मस्त धूप गिर रही है. I'm very very happy. I love sun. and जब मैं छोटी थी तभी I was a bit dark, तो मुझे sun इतना पसंद नहीं था on my face. but now like I've told you guys, I love it. Get unready with me. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये है एकदम न्यू डे एंड हम लोग का न्यू डे स्टार्ट्स विद अ वेरी गुड पैकेज फ्रॉम A to Z डील्स. A to Z जैसे आपको बोलना है बोलो. सो दिस इज़ द पैकेज एंड पीछे चल रहा है मैच IPL. तो वो हमें IPTV से हम लोगों ने उसे लगाया. उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन बाद में करूँगी कि आप हॉटस्टार वगैरह के सारे सीरियल्स तो वो सब आप कैसे देख सकते हो टीवी पे कनाडा में बैठे बैठे. सो येस, दिस इज़ द पार्सल एंड हम लोग को ये जो है पड़ा है $50 एंड साथ में MRP is $180. यस, एंड MRP $150. और मैंने अभी आशीष की टी शर्ट पहनी, मैं अभी सो के उठी, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग सो इनसेन. लेट अस अनबॉक्स इट टुगेदर. सो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे. तो ये कटर फाइनली काम आ गया क्योंकि हम लोगों ने कटर जब लिया था तभी वी वर अनपैकिंग सामान हमारा जब इंडिया से आया था, तभी फर्स्ट एवर टाइम जब हम लोग आए थे. यस, सो ये है हमारा वैक्यूम. ओ भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान है, ज़्यादा ही तामझाम है इसमें, बहुत तामझाम है. एंड पूरा प्रॉपर मैनुअल आया है इसमें. बेसिकली कारपेट जो है हमारा एकदम घटिया चीज़ है. आई हेट द कारपेट हियर. मुझे कारपेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है. द फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन अ कारपेट व्हेन यू आर आउट फ्रॉम योर शावर इज़ डिस्गस्टिंग. आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पसंद है. सो दैट्स द ओनली रीज़न हम लोगों ने ये लिया है. इट इज़ सपोज टू वर्क
ऑन कारपेट कि वो बाल पूरा खींचने चाहिए. एंड विद माई थायराइड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद हाइपोथायराइड. मेरे बाल बहुत गिरते हैं, सो आई डोंट लाइक दैट. तो वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता, तो मुझे बैठ के सब पूरा कारपेट करना पड़ता, विच इज़ ड्राइविंग मी इनसेन. एंड उस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया. मैंने देखा, ऑफ कोर्स नॉट हिम. तो मैंने देखा, आई क्लिक्ड इट. मैंने उसको बिड पे क्लिक किया एंड आई गॉट इट. एंड जब भी मुझे पता भी नहीं था, मैंने वो क्लिक किया एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट. हम लोग गुरुद्वारे गए, अपना खाना खा कर आए, लंगर खा कर आए और वापस आ गए. एंड देन देखा कि ये हो चुका है और इसका जो कार्ड है वो उसमें है, लाइक यू नो, वो वेबसाइट पे. तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से डिडक्ट हो गया. तो ये निकालने वाला काम आशीष करेगा बिकॉज वो बहुत भारी है. सो दिस इज़ वन पार्ट विच इज़ द. ओ भाई साहब, काफ़ी भारी है. करते थोड़ा नीचे की तरफ. बहुत सारे पार्ट्स है इसके. वाओ, दिस इज़ प्रिटी जायंट. सो होपिंग कि अच्छे से काम करे. एंड वाई डू आई हैव अ फीलिंग इट इज़ यूज्ड? वाई डू आई हैव अ फीलिंग इट इज़ यूज्ड? बेब, इसमें बाल है पेट के बाल है इसमें. तो उसमें लिखा होता है ना जब तुम बिड करते हो कि लाइटली यूज ब्रांड. ओ यस, उसमें लिखा होता है कि वेदर इट इज़ लाइटली यूज्ड या तो ऐसा. तो मे बी ये होते हैं, लाइटली यूज भी होते हैं. बट लेट्स सी, अगर, क्योंकि ये ऑनलाइन बहुत खतरनाक पैसे में बिक रहा था. मुझे डालना किस में है? ये पाइप में डालना है, किस में डालना है? वो वील हैव टू सी द मैनुअल. इधर है. हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. यस, दिस एक्चुअली वर्क्स. रीज़न बीइंग मैं बताती हूँ कि यहाँ पर अगर छोटा सा भी कपड़ा रहता ना तो वो हिलता नहीं है, लाइक धागा. पर इसने ये धागा 1 सेकंड में ले लिया जो मेरा वैक्यूम नहीं ले पाता. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. बस इतना सा कारपेट में देखो कितना कचरा आ गया. कारपेट में इतना ही प्योर कचरा आ गया. सो वी नीडेड दिस वेरी बैडली एंड इट इज़ अ गुड परचेज. देख सकते हो कि ये, आई एम सॉरी टू शो दिस, बट ये इतना सारा कचरा हमारे बस इतने हॉल के वैक्यूम से निकला. मैंने बेड पे तो अच्छे से उधर किया ही नहीं है, मतलब. एंड ये सिर्फ कारपेट का कचरा, इट्स नॉट इवन लाइक हमारा कारपेट ही इतना मतलब ओल्ड था कि उसके ऊपर का जो बोलते हैं ना चीज़ निकलता है, वो चीज़ है ये पूरा. मतलब उसने हमको अच्छे से वैक्यूम करके ही नहीं दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो ये भी एक चीज़ है जो हमने A to Z डील से मंगाई थी, A to Z व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. एंड ये जो चीज़ है ये हमने पहले से ख़रीदी हुई थी. माई हस्बैंड हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम Amazon, बट दिस फोटो फ्रेम वॉज ऑर्डर्ड फ्रॉम A to Z डील्स. एंड इसका प्राइस कितना है आशीष? $1. तो ये $1 का इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम है. एंड डॉलरामा में सेम फ्रिज मैग्नेट्स वाला जो हमारे वहाँ पर फ्रिज पे लगा है, दैट इज़ अराउंड $3 का वो एक छुटकू सा पैकेट. सो दिस कम्स, मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत अफोर्डेबल डील्स आपको मिल जाती है. एंड ये आपकी किस्मत है कि आपकी पसंद की चीज़ आपको वेबसाइट पे मिलेगी कि नहीं. एंड दिस इज़ वॉट वी गॉट. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा इतना बड़ा कोई फ़ोटो है नहीं. सो वी हैव दीज ग्लॉसी फ़ोटो पेपर्स विच वी कैन प्रिंट ऑन. तो हम लोग अपनी फ़ोटोज़ लेंगे, प्रिंटर से प्रिंट करेंगे विच वी हैव, एंड हम इसको ऐसे करके फ्रेम कर देंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड एक और बहुत फ़नी चीज़ हुई अभी. सो द थिंग इज़ कि मेरी पूरी फैमिली एक फंक्शन अटेंड कर रही है, विच इज़ कोई शादी का फंक्शन है, गॉड नोज़ वॉट. माई कज़न ब्रदर, आई लव हिम टू डेथ, बट ही वीडियो कॉल्स मी ऐसी हालत में. एंड वो मुझे वीडियो कॉल करके पूरे हॉल में जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके पास जाके ही सेइंग कि देखो ये है एंड ऑल. एंड आई एम लिटरली ग्रीटिंग एवरीवन. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट माई मदर, माई गॉड, शी इंट्रोड्यूसेस मी टू पीपल हु आई डोंट इवन नो. एंड शी इज़ लाइक कि यू नो इनसे मिलो, लाइक द मोस्ट mommist mom situation that she can ever put me in. So it was very embarrassing, but I have come out of that trauma. I'm back to vlogging, and the funny part is ki I don't know whether she's spoken about my vlogging channel to other people. So if my relatives are watching, hi. And if
you are not watching, then I'm relieved, because it really, I'll tell you what, मुझे ना नहीं था ये vlogging करने का इतना भूत, but I really came into vlogging because I liked recording my journey of what all things I'm doing, and on top of that you get paid well. Okay, I've seen people earn good money. मेरा दूसरा जो channel है, I'm very close to getting monetized, so I thought why not open another channel, because I like documenting my life. But मैंने ये भी देखा that I have to document my face also over here, so that is what is very I would say cringe for me, and it took me a lot of guts to be on camera, and मैं खुद को आके दिखा रही हूँ ऐसे कि you know, ये देखो आज मैं ये कर रही हूँ guys, मैं वो कर रही हूँ, I am not that person, but I'm still trying to be that, because I'm very 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 shy. I was very shy as a kid as well, so like मेरे लिए ये बहुत मैं कैसे बोलूँ, मेरे लिए थोड़ा अजीब हो जाता है, बट नॉनदलेस अभी अगर कोई देख रहा है रिलेटिव्स, आई रियली कांट हेल्प इट, आई रियली वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि मैंने ये DJI Osmo भी ले लिया जिसके ऊपर मैंने इतना बड़ा सा व्लॉग बनाया हुआ है, सो आई कांट गो बैक टू नॉट व्लॉगिंग माई लाइफ. ऑफकोर्स आई कैन यूज़ इट फॉर माई अदर चैनल बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड माई सेल्फ स्पीकिंग एंड ऑल, बट इसके लिए भी मुझे रखना है. तो या लेट्स I won't keep my mind into that कि you know I won't put a lot of thought behind it, and मैं अपना vlogging पे concentrate करूँगी. जिसको देखना है देखे, नहीं देखना नहीं देखे, जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोचे, because at the end of the day it's you who has to put food on your plate and not someone else. So you do whatever you feel is right till your conscious feels कि चलो तुम सही track पे हो, do it. That's all I want to say. एंड दूसरी चीज़ जो हुई है विच इज़ आर हीटर विच इज़ नॉट एट ऑल वर्किंग, एंड आई रियली डोंट नो वाई. अचानक से जो इसका ऑन होना चाहिए ये ऑन ही है, ये ऑफ़ नहीं हो रहा है. सो इट इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली. उसका फ़ैन इज़ कंटिन्यूसली ऑन, चाहे हम लोग इसको ऑफ़ करें. फ़ैन को भी ऑटो पे ही रख सकते हैं हम लोग, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. आप देख सकते हो ऑटो या तो ऑन है, सो इट इज़ जस्ट कंटिन्यूसली ऑन, एंड हम लोग को अपने मेंटेनेंस का है, एंड ही विल फिगर इट आउट कि वॉट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम. एंड द फनी पार्ट इज़ कि लास्ट टाइम हमारा जो वॉशरूम था वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, एंड अ लैंडलॉर्ड वाज लाइक यू गाइस कैन फिक्स इट, एंड मतलब तुम अपने जेब से दे दो. ही वाज लाइक आई सेंड यू द इनवॉइस, विच वाज वेरी फनी बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए. वी हैव वन ऑफ आवर रिलेटिव स्टेइंग इन द US, एंड इवन दे टोल्ड अस बिकॉज इवन देव लिव्ड इन गुड रेंटल प्रॉपर्टीज़, एंड दे वर लाइक कि तुमको नहीं देना पड़ता है, सो यू गाइज डोंट वरी. इंडिया में वन ऑफ माई रिलेटिव हैज़ रेंटेड देयर ओन अपार्टमेंट, एंड दे आर लाइक कि हम लोग ही भरते हैं. तो चाहे कहाँ भी हो, US, इंडिया, कनाडा, सब खुद की ही जेब से देता है लैंडलॉर्ड. अगर मतलब यू नो उनका तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, एज इफ जैसे ये एक चीज़ है, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, वी डिड नॉट स्क्रू दिस अप, सो दे आर सपोज टू बी पेइंग. बट माई हस्बैंड टोल्ड मी कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो लोग नहीं देने वाले, सो इट इज़ गोइंग टू गो आउट ऑफ आवर पॉकेट, एंड वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज ऑनेस्टली अभी कुछ कर नहीं सकते. वी हैव टू स्टे. मेरे को लगता है वी बोथ आर वेरी इमोशनल फूल्स, बिकॉज हम लोग उसको ज़्यादा सुनाते नहीं है ये चीज़ पे या कॉल आउट नहीं करते हैं. रीज़न बीइंग कि उसने हमको उस टाइम पे ये घर दिया व्हेन पीपल वर लाइक कि अगर तुम्हारे पास लाइक यू नो सैलरी स्लिप नहीं है ऑफ 3 months देन यू वोंट बी परमिटेड इन द हाउस. तो तुम पहले सैलरी स्लिप लेकर आओ तो तुमको मिलेगा. एंड दिस गाय वॉज वेरी काइंड इनफ, एंड ही वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, सैलरी स्लिप नहीं है, तुम लोग बाद में आ जाओ. तो तभी ही वॉज वेरी नाइस विद अस. बट वो नाइसनेस अभी हमको पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है. पहले कारपेट का मुझे इशू था कि आई वाज लाइक मुझे कारपेट का घर नहीं चाहिए, गलती कर दी एंड ऑल. बट अभी वो कारपेट के लिए वी इन्वेस्टेड इन अ गुड मशीन, एंड वी गॉट एट अ वेरी गुड प्राइस विद गुड क्वालिटी मशीन, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. वो चलो एक सॉल्व हो गया. बट टिल द टाइम आई फील वी डोंट प्लान अ फैमिली, या अगर हमारे रिलेटिव्स आके नहीं रहते, माई फैमिली डजंट कम एंड स्टे विथ मी, तब तक आई फील कि दिस हाउस इज़ गुड इनफ. द मोमेंट आई नो कि चलो माई फैमिली हैज़ अ गुड मतलब यू नो उनका वीज़ा है एंड दे कैन कम एंड स्टे विद अस, दैट्स द टाइम दैट वी विल इन्वेस्ट इन अ 2-bedroom अपार्टमेंट. एंड ऑनेस्टली हम लोग जितना इस घर का दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, उसमें हम ईजिली 2-bedroom अफोर्ड कर सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट समथिंग कि यू नो कोई प्रॉब्लम वाली बात है फाइनेंस का. इट्स जस्ट दैट कि वी डोंट फील द नीड टू पैक एवरीथिंग एंड गो आउटसाइड, बिकॉज वो बहुत टीडियस हो जाएगा, एंड वी आर नॉट इन, आई वुड से वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम इन आवर हैंड टू डू सो. सो या